तो यहाँ पे जैसे समुद्र मंथन भयो तो हमें अमृत कलश स्वतः ही सिद्ध निकसो, क्योंकि कान बिलोवन हार। ऐसे हालांकि वो कीर्तन तो पूरा याद नहीं है, मंदराचल पर्वत भयो और ऐसा कछु है, मुझको कीर्तन को अभ्यास नहीं है ना, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो वहाँ में ऐसे आवे है कि कान बिलोवन हार जी, जो उनको कीर्तन आते होंगे वो समझ जाएंगे। तो ये पंक्ति याद है खाली कि जाको प्रभु बिलो में, तो अमृत कुंभ पीयूष कुंभ स्वतः ही सिद्ध हो जाए, स्वतः ही सिद्ध हो जाए, क्योंकि प्रभु प्रभु तो प्रभु है ना, उनको तो मैं वर्णन कैसे कर सकूं, मेरे शब्द ही नहीं मिले, वाणी मूक हो जाए। तो वो स्वतः ही सिद्ध होगा। तो श्री वल्लभ की पूर्ण कृपा जा पे है, बस ये अंडरलाइन की है मैंने कि श्री वल्लभ की पूर्ण कृपा जा पर है, वो ही लीला अंतः पाती विरही रसिक जन ही आपके चरण मूल में पहुंच सकें। तो पूर्ण कृपा तो जाने अंडरलाइन करी, और वाकई बात आयो है कि लीला अंतःपात यानी अंतःकरण के अंदर जो अंतःपति विराज रहे हैं, ऐसे विरही रसिक जन ही आपके चरण मूल में पहुंच सकें। अब मैं यहाँ ये कहना चाहूं कि रसिक भक्त यानी क्या, रसिक भक्त यानी क्या? तो रसिक भक्त यानी श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद के सुदृढ़ाश्रयी इति रसिक भक्त। शिव महाप्रभु जी के चरणारविंद के दृढ़ाश्रय नहीं, सुदृढ़ाश्रयी इति रसिक भक्त। और अपन न जाने क्या क्या उठपटांग सोच लें रसिक भक्त समझ के, न जाने क्या क्या उठपटांग सोच लें जो कि सर्वथा गलत ही है। और आगे यहाँ पे ये भी आवे कि सर्वाज्ञात श्री वल्लभ को मूल स्वरूप वैश्वानर पुरुषाकार सुधा स्वरूप को मतलब, अब भैया बाँचवे को तो बाँच लें, लेकिन फिर ये हो जाए कि ये सब जाने क्या है, सब ऊपर से जा रहे हो है। नहीं नहीं, महाप्रभु जी के चरणारविंद की तरफ देखे ना अपन, दृष्टि करें ना, तो सच्ची आपके नेत्रन में इतनी कृपा छलके, और श्री महाप्रभु जी यहाँ तो विराज हैं, तो मैं तो वहाँ बार बार देखूं और आपके चरणारविंद की तरफ, ताकि मुझको शब्द भी मिलते जाएं, और आपको जो श्रीहस्त आशीर्वाद के रूप में है, तो मैं बार बार दंडवत करती जाऊं, और फिर मुझको पता चले कि अरे सर्वाज्ञात श्री वल्लभ को मूल स्वरूप वैश्वानर पुरुषाकार सुधा स्वरूप है, को मतलब कि आप धर्मी विप्रयोगात्मक मूल विलास को स्वानंद तुन दिल अवस्था में निर्वधि यानी कि अवधि, निर्वधि को मतलब है अवधि, अवधि यानी समय, अवधि ये अच्छा नाम है। यदि कोई को बेटी पैदा हो ना और मेष राशि आवे तो अवधि नाम बहुत सुंदर है। तो देखो निरवधि यानी कि अवधि, समय की कोई सीमा ना हो, ऐसे रूप को श्री महाप्रभु जी अनुभव कराएं। या को मतलब यह है कि धर्मी विप्रयोगात्मक को मतलब कि मन रूपी विरह, कोई को कहवे को न मन में विरह चलतो ही रहे, चलतो ही रहे। हम या को वर्णन करवे भी जाए मगर कहें कछु और होवे कछु अंदर, और जाको हम शब्दन में वर्णन कर ही नहीं सकें, वो आपश्री को धर्मी विप्रयोगात्मक मूल विलास है। वास्तव में जो दूर रह के जो प्रेम होवे ना, वो निकट होके नहीं होवे। कई वैष्णव जैसे ये विदेश में रहने वाले कहने के जे यूं के उड़ के आपके पास आ जाए, नहीं नहीं वही अच्छे हो, क्योंकि पास में आओगे तो शायद जो मुझको शब्द मिल रहे हैं ना, पता नहीं मिले तो वापस, तो मुझको या को विरह हो जाए, अरे ये आप सब जने दूर हते, खाली वाणी को सुन रहे थे, मुझको देख नहीं रहे थे, तदपि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ मगर लीला तो दिखाई दे रही है। मैं जाको वर्णन करना चाह रही हूँ कि जैसा भी श्रीनाथ जी ने श्री महाप्रभु जी से एक गाय मांगी, वो आन्योर की बैठक है क्या, सन्मुख की बैठक है, हाँ सॉरी सन्मुख की बैठक है, तो वहां पे गाय मांगी अपने, तो कैसे तुरंत आप लोग उनके मानस पटल के ऊपर वो लीला उभर आई क्या नहीं? तो कालिंदी बेटी जी उभरे के नहीं उभरे, घेर गई, परंतु लीला तो उभर आई। तो ये लीला जो उभर आई है वाकू मतलब ऐसे कई लीला ऐसी हैं जो श्री महाप्रभु जी, जाको कोई ताग ही नहीं है लीला को, जाको कोई अंत ही नहीं है, जो श्री महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी के बीच में चल रही हैं, और वो वाकू धर्मी विप्रयोगात्मक हैं, क्योंकि लीला की लीला तो लीला में ही होगी। भूतल पे तो कहा है कि वो लीला को प्रकाश डालियो है,
भूतल पे लीला को प्रकाश डालियो है, तो कौन भांति सो डालियो है, कौन भांति सो डालियो। तो यहाँ पे कहें कि ये अपनी सुधा को पूरे हैं, कौन, श्री महाप्रभु जी, क्योंकि वाक्पति की वाणी वेणु में रही भई सुधा को स्वरूप है। यानी श्री महाप्रभु जी जो सुधा को दान करें, यानी आपकी वाणी से जो प्रकट करें, आप वचनामृत करें, सो जो सूचना अपने निज जन को मतलब गोप्य करत हैं और जाको अधरामृत को पान करावनो, ताकुई आप की वाणी को अर्थ स्फुरे, अन्य को तो खबर भी नहीं पड़े कि क्या बोले, क्योंकि वो लपेट में बोले। अब लपेट में बोले तो सब लोग थोड़ी लपेट की भाषा जाने, वो तो कौन जाने कि जो आपके निकट हों, जो आपके निकट हों वही ये वाणी को समझ सकें। या सो कही कि वाक्पति की वाणी वेणु में रही भई सुधा को स्वरूप है। या सो आप वचनामृत के समय जो सूचना करे हैं और वाको अर्थ कि उभय प्राप्ति नहीं कर सकें। ये देखे जाओ तो ब्रह्मा शंकर इंद्र को भी वेणु ना सुन के मूर्छा अवस्था प्राप्त भई और वेणु तत्व को जान ही नहीं सके। तो और जीव की, पुष्टि जीव की बात नहीं कर रहे हैं अपन, पुष्टि तो पुष्टि जीव है भाई, और जीव की कहाँ चले। सो जो आपकी वाणी को अधरामृत आपकी कृपा से प्राप्त भयो है, सो यह पीयूष कुंभ आगे आवे को समर्थ है। मतलब आपकी वाणी द्वारा जो प्रकट भयो है वो वचन ही पीयूष कुंभ हैं। हम ये समझें कि कोई अमृत और पता नहीं जाने क्या क्या सोच लेते हैं, मगर सोच को हमेशा ब्रेक लगा के रखें और धीरे धीरे, मतलब जैसे गाड़ी चलावे ना कि वो क्लच को दबानो और फिर धीरे धीरे छोड़नो, फिर एक्सीलेटर को दबानो, फिर समय आवे तो क्लच को दबा के और फिर ब्रेक मारनी और फिर ब्रेक मार के फिर धीरे धीरे क्लच छोड़नो, यही सब ये पैर कैसे चलें। हालांकि ड्राइविंग मैंने सीखी है तो मुझको आवे है, मगर प्रैक्टिस नहीं होवे की मजे से गाड़ी नहीं चलाऊं। और मुझको क्या है कि रिवर्स लेनो नहीं आयो ना, ऐसा मुझको लाइसेंस नहीं मिलो तो सही बात है, रिवर्स लेनो नहीं आवे, गाड़ी को रिवर्स तो का पता नहीं, मगर मेरी जिंदगी में भी रिवर्स लेनो नहीं आवे। मैं पीछे नहीं जाऊं, सीधी आगे ही जाऊंगी। जहां श्री महाप्रभु जी ठाड़े हैं, जहां श्रीनाथ जी ठाड़े हैं, जहां श्री यमुना जी ठाड़े, मुझको आगे ही दिखाई देगो ना, आंख तो आगे है, पीछे तो है ही नहीं। जो आगे है वही दिखाई देगो, पीछे कहाँ से जाऊंगी। तो वो गाड़ी को रिवर्स लेनो नहीं आयो तो लाइसेंस नहीं मिलो, गिर गयो, मेरे क्या करना है। थोड़ी सी देर के लिए वो ड्राइविंग सीखनी थी, एक शौक पूरा करना तो कर लियो, बात हो गई पूरी, है ना। तो पता तो चलो कि ये अभी क्लच क्या है और एक्सीलेटर क्या है और ब्रेक क्या है, ये सब पता चलवे लग गई, बहुत हो गया। अब ये हमें सो पता चलो है कि यह कि अंदर उतरे तो ये धर्मी विप्रयोग क्या चीज है, क्या बात है। ये अपने स्वरूप के साथ अपनो हर भाव जुड़ो भयो है, मगर हम वो अपने स्वरूप के साथ न बांट के अन्य के साथ जब बांटें तो जो माथे विराज तो स्वरूप है ना, वो धर्मी विप्रयोग को अनुभव करे। और वहां जो अनुभव होवे तो सीधो कनेक्शन यहाँ जुड़ो भयो ही है। अपन एक स्विच ऑन करें तो कितनी लाइटें एक साथ हो जाएं, क्योंकि वो मेन स्विच है। ऐसे वो मेन जो है वो धर्मी विप्रयोगात्मक स्वरूप है, जाको हमको अनुभव नहीं होवे की वजह से हम या को समझ नहीं पा रहे हैं। अनुभव हो जाए तो खबर पड़ जाए कि आपकी सर्वाज्ञात लीला श्री वल्लभ को मूल स्वरूप वैश्वानर पुरुषाकार सुधा स्वरूप है को मतलब आप श्री धर्मी विप्रयोगात्मक मूल विलास को अपने हृदय के, अपने आत्मा के अंदर वो विरह को विलास करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये सामान्य बात है ही नहीं कि विरह को भी कभी विलास भयो है। सोचिए कभी कि विरह को विलास होयो, आनंद को विलास तो होवे, रस को विलास होवे, विरह में तो ताप है, अग्नि है, तो या को विलास कैसे हो सके। मतलब जिनको अनुभव नहीं है तो वो यही कहेंगे कि आई कांट अंडरस्टैंड, वो यही कहेंगे। मगर मैं तो एक तो कह सकूं कि कोई मुझसे पूछे ये क्या है, धर्मी संयोग क्या है, धर्मी विप्रयोग क्या है, ये श्री महाप्रभु जी को मूल पुरुषाकार जो वैश्वानर स्वरूप क्या है, ये अंदर हम महसूस करें। या सो मुझको वैष्णव को कई बार ये कहना पड़े कि समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ब्लड सर्कुलेशन, नॉट फॉर पर्सनल माई सेल्फ, बट व्हाट इज दैट, आई हैव नो वर्ड फॉर एक्सप्लेन, बट आई फील इट।
मैं को महसूस करूं अंदर के क्या है। मैं शब्दन में को बहुत कहना चाहूं, मगर जब तक श्री महाप्रभु जी की इच्छा नहीं हो मुझको शब्द भी नहीं मिले। यही सो तो कही कि आप जब स्वयं कृपा करके दान करें तब ये कुंभ पीयूष प्राप्त होवे, नहीं कि मनोरथन सु या वार्ता सु, कि ना ही कि कोई साधन सु। वैसे तो ये बहुत लंबो चलेगो, इतनी जल्दी ये कुंभ भरेगो नहीं, और इतनी जल्दी ये कुंभ पूरा भी नहीं होएगो। और हम हमारे का वो है अच्छा है ना कि हम कुंभ में उतरते ही चले जाएंगे, है ना। तो कुंभ जितो मतलब ऊंडो होएगो, गहरो होएगो, इतना अपन उतरते ही चले जाएंगे। और जितना ज्यादा अंदर उतरेंगे तो ज्यादा ही अनुभव भी करेंगे याको। क्योंकि और जीवन को भले कहा नहीं चले, लेकिन पुष्टि जी तो निरंतर वल्लभ कुल के वचनामृत को आश्रय करे हैं और कुंभगत स्वतः सिद्ध पीयूष को प्राप्त करे हैं। और तो बाकी खबर नहीं, ये कहे कि भागवत में जैसे मंथन करो, समुद्र मंथन भयो और वहां से जो अमृत कलश निकलियो, तो ये वो कह के जैसे आपने रास स्त्री भाव पूरित विग्रह वाले स्वतः सिद्ध स्वरूप में रास स्त्री और उनको महाभाव को पूर्ण किए, महारस को पूर्ण किए, महाभाव नहीं महारस भाव से पूर्ण किए। तो ये क्या है कि श्री महाप्रभु जी को रास स्त्री भाव पूरित विग्रह जो है, तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह, ज्यादा करके ऐसे हो तो वो पिछली अपनी क्लिपन को जो आपने सेव कर रखे हो, मेरे तो सेव किए हैं कंप्यूटर में, क्योंकि यकी कैसेट बनेगी, तो वो समझ लेना कि क्या है ये तत्सार भूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह। तो अभी वाकू जो मैं लेवे बैठूं तो क्या है कि चरण चिन्ह में तो सीधो सर्वोत्तम में चली जाऊं, तो ये मुझको ठीक नहीं पड़ेगा अपन, क्योंकि अभी मैं कुंभ में डूबी हूं, तो अभी मुझको वहाँ नहीं जाना है। ये चरणारविंद में विशेष आनंद आ रहा है, वो नाम है और ये चरण है, ये कुंभ है। यहाँ रस भरे हुआ है, वहाँ रूप भरे भयो है, यहाँ ये रस भरे भयो है। तो बेहतर है कि मैं अभी रस में ही डूबी रहूं और खुद तो डूबूं और आपको भी डुबाऊं। तो ऐसे सिद्ध स्वरूप जिनकी रोम रोम, जिनकी आत्मा, जिनकी श्वास, जिनके दपकारा एक सिर्फ श्री वल्लभ को भजे हैं, तापात्मक धर्मी विप्रयोग को भजे हैं, तो उनको ये महारस भाव से पूर्ण किए हैं। जब तक अपने को विप्रयोग सिद्ध नहीं है तब तक मेरे ख्याल से जरूरी नहीं कि मैं सही हूं। जब तक विप्रयोग सिद्ध नहीं भयो तो वहां यही शब्द कहूंगी, तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंता द्रुतम त्यजेत। श्री महाप्रभु जी से विप्रयोग मांगो, मुझको विरह चाहिए, स्वरूप को विरह चाहिए, संसार को नहीं। तो ध्यान रखिए भाई, नहीं तो दूसरों कछु और कछु विरह आ जाएगा तो और मेरो माथा खावे आ जाएंगे यहाँ पे। तो नहीं, हमको ठाकुर जी को विरह चाहिए, श्री महाप्रभु जी से मांगो, क्योंकि हमको ये सारे चिन्ह चाहिए। हमको एक चिन्ह में स्थित नहीं रहना, हमको सभी चिन्ह के अंदर श्री वल्लभ आप अपनी कृपा से हमारी योग्यता के अनुसार, हमारे अधिकार के अनुसार, हमारी पात्रता के अनुसार हर एक में सुरन चक्रन चक दीजिए। अब अपन ठाकुर जी के दर्शन भी करें हैं तो खाली मुखारविंद की थोड़ी करें, पूरा श्रीअंग करें कि नहीं करें। चरणारविंद से लेके पूरे श्रीअंग तक दर्शन करते ही चले जाएं, फिर मस्तक को श्रृंगार, और फिर हमें फिर कीर्तन पे जो कान दिए गए हों तो फिर हमको वो लीला पता चले कि नहीं आज कौन सी लीला कोई है, समय कौन सा है, लीला कौन सी है। तो अपन के अंतःकरण के अंदर स्वतः ही वो लीला मध्यपाती और लीला अंतःपाती पति प्रकट होते चले जाएं। तो एक चिन्ह में नहीं चलेगा। मैं तो वापस अहमदाबादी हूँ, मुझको तो सभी चाहिए, पूरा स्वरूप चाहिए, पूरा स्वरूप चाहिए। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने श्री महाप्रभु जी से ये कही कि मुझको श्रीनाथ जी कोई भी हाल में, कोई भी रूप में श्रीनाथ जी चाहिए। तो आपने कृपा करके नाम रूप से दे दियो। खाली यूं ही कहती कि मुझको श्रीनाथ जी चाहिए तो शायद हर रूप से मिलते। अब वही को तो विरह हो रहा है, कह रहे ये का मैंने कह दी। अब जो बोल दियो तीर एक बार कमान से निकल आ जाए, लौट के आना नामुमकिन है। अब नाम रूप से श्री महाप्रभु जी ने मौको दिए, कोई भी रूप में चाहिए न ले, तो मिल गया, ठीक है। अब नाम रूप से मौको, अब आपको विरह हो रहा हो कि अरे
स्वरूप बाकी है तो, भाव रूप बाकी है तो, गुण रूप बाकी है तो, लीला रूप बाकी है तो, ये सभी कुछ मिल, खाली श्रीनाथ जी मांगे होते तो शायद सब कुछ मिल जाता, पर मुझको कोई भी रूप में चाहिए, तो यहाँ तो हट आ गई ने, ये हट आ गई। तो ये भी सब कुछ होवे ने, तो भगवत इच्छा बिना कुछ भी नहीं होवे। या को प्रकट करवे के लिए मतलब नाम मिलो, तब जाके अब पता चली कि नहीं नहीं, अब तो स्वरूप भी चाहिए। नाम से स्वरूप जरूर प्रकट हो गए, जैसे श्रीनाथ जी गई तो निकुंज नायक प्रकट हो गए, आप मदन मोहन लाल कहो तो श्री मदन मोहन जी प्रकट हो जाएं, श्री द्वारकाधीश प्रभु नाम बोलो तो वो द्वारकाधीश प्रभु को नाम स्वरूप प्रकट हो जाए। मगर वो प्रकट हो गए, प्राप्त नहीं। प्रकट में और प्राप्ति में फर्क होता है। तो बस वहां को जो ये तारतम्य है, ऐसे हर लीला को विरह होना चाहिए कि हम ये तारतम्य को न समझ के जाने क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, सुन के भी नहीं समझ रहे हैं, तो वहां पे ये तथे तसे ले लेती ही शब्द बराबर है। तो या के लिए कहेंगे ही कहना पड़ेगा कि ये जो समुद्र मंथन कियो और वामेशु जो एक अमृत कलश निकलियो, तो वो आपने मोहिनी स्वरूप धारण करके देवतान को पिलायो, है ना। समुद्र निकले तो मतलब ये क्या है कि वो मोहिनी ने देवतान को पियायो। और यहाँ तो बारंबार, यानी कि यहाँ पुष्टि सृष्टि में बारंबार आपके दासन को आपने अपने मधुर वचनामृत के द्वारा पियायो है, मधुर वचनामृत के द्वारा पिवायो। वहां मोहिनी ने असुरन को मोह किए, यहाँ वो कहने प्राकृतानुकृति व्याज से असुरन को मोहित किए। और भूतल पे वस्तुतः आपको भूतल प्रागट्य, श्री महाप्रभु जी को वस्तुतः आपको भूतल प्रागट्य लीला अंतः पाती निज अंतरंग स्वकीय जन के लिए है। और जो दैवी सृष्टि के हैं, शरण में आए हैं, उनको यथाधिकार आनंद को दान करें और वहां ही स्थित करें, वहां ही स्थित करें, आनंद को दान करें। पर स्वरूप प्राप्ति के लिए तो धर्मी विप्रयोगात्मक बहुत जरूरी है।